तो भाई आज है हमारा चौथा दिन। हम निकल गए थे 27 तारीख को और आज 30 तारीख है। और कल तो हमारा पूरा दिन ख़राब ही हो गया, बारिश हुई पूरे दिन। आज थोड़ा आसमान साफ़ है और लग रहा है आज बारिश नहीं होगी, वेदर आज सही रहेगा पूरे दिन। तो इसलिए हमने सोचा आज निकल जाएंगे हम कारगिल की तरफ। पता नहीं सोनमर्ग में रास्ता खुला होगा या नहीं खुला होगा, जाके ही देखना पड़ेगा वहाँ पे। तो वही रेडी है, बस हो गया। आज लग रहा है खुला होगा रास्ता कि नहीं, देखते हैं, जाके ही पता लगेगा। तो बाइक वाइक रेडी कर ली, पैक कर लिया सामान। बारिश में भीग के बैग वैग सब गंदा हो चुका है। अब इसको किसी साफ़ सुथरी जगह रुक के साफ़ करना है। तो अब यहाँ से हम निकल रहे हैं, देखते हैं कब तक पहुँचेंगे सोनमर्ग की तरफ। तो भाई निकल चुके हैं अब हम सोनमर्ग की तरफ, देखते हैं रास्ता खुला होता है कि नहीं। तो भाई हम निकल रहे थे यहाँ से, तो सोचा जाने से पहले एक बार लाल चौक घूम के आ जाएं, देखते हैं लाल चौक पे क्या हालात हैं। तो सीधा अब हम जा रहे हैं लाल चौक की तरफ। थोड़ा सा दूर है यहाँ से, 1 किलोमीटर से कम होगा, तो वहीं जा रहे हैं हम। अब यहाँ से सीधा एक बार घूम के अब फिर निकल जाएंगे हम अपने कारगिल की तरफ, सोनमर्ग की तरफ। तो आपको दिखाते हैं कि भाई कैसा है लाल चौक में हिसाब किताब। ये पोलो मार्केट है भाई, यहाँ से हम आए पोलो मार्केट की तरफ। लाल चौक से ठीक पहले पड़ती है। क्या हो गया एकदम से? भाई ये सीधी रोड है जो लाल चौक की तरफ जाती है। और मौसम अब अच्छा हो गया, धूप निकल गई है, जो बहुत हमारे लिए अच्छी न्यूज़ है भाई। इससे बढ़िया कोई न्यूज़ नहीं हो सकती थी। अब ये रोड है सीधी लाल चौक की तरफ जा रही है। यहाँ मार्केट अभी खुली हुई है, अभी तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा है भाई हमें। जो आपको घड़ी दिख रही है यही लाल चौक है। यहाँ पर तिरंगा आपको दिख रहा होगा फहरता हुआ, यही फेमस लाल चौक है। तिरंगा भी दिख रहा होगा आप लोग। हमें घूमना था, हमने घूम लिया। यहाँ पर आर्मी की भी तैनाती है भाई बहुत ज़्यादा यहाँ। तो हम यहाँ से चलेंगे वापस कारगिल की तरफ। क्राउड भी बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। तो वही ये भी था लाल चौक, भी हमने घूम लिया, सीधा चलना है। अब यहाँ से हम सीधा कारगिल की तरफ जा रहे हैं। नॉर्मल ही था, बट ये है यहाँ पर जो भी ऐसे चौक वगैरह वाले एरिया है वहाँ पर आर्मी के लोग खड़े हुए हैं सिक्योरिटी के लिए। सब कुछ नॉर्मल ही है, लोग अपने ऑफिस में जा रहे हैं। खुली हुई हैं सारी शॉप्स वगैरह। मार्केट अभी खुली रहा है क्योंकि अभी सुबह ही हुई है और मौसम अच्छा है भाई, धूप निकल गई है। अब हम यहाँ से सीधा निकल रहे हैं भाई सोनमर्ग की तरफ। अगर सोनमर्ग से हमें आगे जाने दिया तो हम कारगिल जाएंगे। ये प्लान है भाई आज का। होपफुली बारिश ना हो, अगर बारिश हो गई तो प्लान ख़राब हो जाएगा। तो यही आशा करते हैं कि बारिश ना हो। तो चलिए भाई चलते हैं आगे की तरफ, सीधा ही जाना है भाई एकदम हमें। सड़क है ये जाती है सोनमर्ग की तरफ। और ये जो मार्केट है थोड़ी सी, और ये लोकल एरिया सबसे ज़्यादा है कश्मीर का।
है, सबसे ज़्यादा लोकल एरिया यही है, यहीं से निकल के जाना पड़ता है। और सड़क की हालत थोड़ी ख़राब है यहाँ पर, मगर मार्केट ओपन हो रखी है। थोड़ा सा लेफ्ट, अब राइट लेना चाहिए। भाई अभी हमें पीछे देखो पुलिस दिख रही है, उन्होंने रोक लिया था। 2 मिनट खड़े रहे हम, तो पूछने लगे कहाँ जा रहे हो। हमने करीब, मैं तो करीब हुआ था, मुँह बना लिया बिल्कुल। 5 मिनट तक देखने लगा उनको, तो यूँ कह रहा है कि हाँ चलान करवा लो। मैंने कहा किस बात का? तो उनमें से एक पुलिस वाला बोला यार इनको जाने दो यार, छोड़ो, जाने दो इनको। उन्होंने बोला गैस स्टैंड है, जाने दो, घूमो। यूँ कह रहे घूम लो भाई, तुम घूमो आराम से। हमें पहले लगा यार हो गया बेकार, ये तो रोक देंगे हमें, बट अब जाने दिया हमें भाई, आराम से जाने देंगे। तो भाई अब चलो कंटिन्यू करते हैं। मेरे लगा एक बार को भाई ले भाई यहीं रुकना पड़ेगा, यहीं पर होटल कहीं देखना पड़ेगा, मगर अब कंटिन्यू कर रहे हैं भाई। एक HR वाली कार वाला देखा, वो HR वाला चिल्ला रहा था, वो भाग गया गाड़ी लेके सीधा। आ गया वो, सीधा निकल गया वो। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। बाइक चलाने के बाद हम रुक चुके हैं यहाँ पे सोनमर्ग से थोड़ा सा पहले। ये ब्यूटीफुल सा कैफ़े है, बिल्कुल रोड साइड ऐसे करके, और ये सिंध नदी है पूरी इसके साइड में जो बह रही है, यहाँ से देख पा रहे होगे आप। और हमने देखा यहाँ पे कई सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई है, 426 की भी गाड़ी है और गाँव वाली, तो वो भी एक है, और दिल्ली की गाड़ी भी है। बाकी अब कुछ मंगाते हैं खाने का। ठीक है, क्या बोला है? 2 आलू के पराठे, 2 चाय। 2 चाय और 2 आलू के पराठे करते हैं वहाँ पे, अचार ले आना उस पर। तो भाई हमने 2 चाय और 2 आलू के पराठे करवा लिए हैं। अब देखते हैं, बीच में हमें रोक भी लिया था, और अब धूप आ गई है प्यारी सी,
भगवान से दुआ करूँगा कि धूप रहे और बनी रहे धूप, ताकि हम थोड़ा और आगे तक जा पाएँ। फ़िलहाल यहाँ पे खींचेंगे 1-2 फ़ोटो और उसके बाद निकल लेंगे। लोग तो काफ़ी आ रहे हैं यहाँ पे। हाँ भाई, बढ़िया खाना पड़ेगा वह। ठंड लगने लगी यहाँ पर आती, लेकिन धूप भी आ गई। आज ये है मौसम कि आज क्लाउड ही रहेगा ज़्यादा, क्योंकि वो देख पा रहे होगे आप, पूरा वो क्लाउड है वो पूरा। वही जहाँ हम रुके थे अब यहाँ से भी निकल रहे हैं, ठंड पड़ती जा रही है। अब ग्लव्स वगैरह भी पहन लिए हैं हाथों में ताकि ठंड थोड़ी कम लगे। अब देखते हैं ऊपर कितना जा सकते हैं। एक अपडेट के अनुसार तो नहीं जा सकते, कुछ लोग कह रहे हैं बाइक वालों को निकलने दे रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि नहीं जाने दे रहे। देखिए हवा तो नहीं कम लग रही पीछे। नहीं सही है, अब वहीं जाके ही पता चलेगा। अब वापस निकल रहे हैं यहाँ से। सही है ना? हाँ ठीक है, हेलमेट पहन लो। तो वही देखते हैं आगे क्या सीन है। सब तो कह रहे हैं भाई अब लॉन्च आया है, बर्फ़ का स्लाइड इसे कहते हैं अब लॉन्च। पर हम जाके देखते हैं भाई क्या है। आए हैं तो जाना तो पड़ेगा ही। और ये रोड है यहाँ की। तो चलिए भाई, बने रहिए हमारे साथ और देखिए क्या होता है आगे। तो अभी भाई हम बीच में रुके हुए हैं, एक ATM पे रुके हैं यहाँ से पैसे निकालने के लिए। पैसे हमारे ख़त्म हो चुके हैं, कैश ATM मिल गया हमें, तो ATM से पैसे निकाल रहे हैं अभी। और 1-2 बूंद पड़ रही है और धूप भी निकली हुई है साथ में, अजीब मौसम हो रहा है। ये देखो भाई, ये पानी कितना साफ़ है, नदी का पानी लग रहा है शायद ही। सीधा ऊपर पहाड़ों से आ रहा है, ऊपर शायद बारिश हो रही है, बादल ही बादल हैं चारों तरफ। यहाँ से पैसे निकाल के आगे की तरफ जाएंगे हम। 20 किलोमीटर रह गया है सोनमर्ग। सोनमर्ग में देखते हैं क्या हालात हैं, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। अगर जाने दिया, किस्मत से जाने दिया तो कारगिल ही जाना आज रात हमें। काफ़ी सारे राइडर जो आ रहे हैं हाय बोल के जा रहे हैं, हम उन्हें रोक रहे थे कि बताओ रास्ता बंद तो नहीं है। बस इसमें डाल दे कार्ड। पैसे निकल गए हैं भाई, तो अब चलते हैं। बंद है। इस राइडर से पूछा तो वो कह रहा है बंद है भाई, अब क्या करें। क्या करना चाहिए दोस्तों ऐसे हाल में, जाएं कि ना जाएं। वहाँ देखो भाई ऊपर की तरफ, अगर आप लोगों को दिख रहा है तो वहाँ स्नोफॉल हो रखा है, साफ बर्फ़ दिख रही है वहाँ। शायद हमें उधर ही ऊपर की तरफ ही जाना है, एकदम स्नोफॉल है। इधर भी स्नोफॉल दिख रहा है, बर्फ़ ही बर्फ़ गिरी हुई है इधर की तरफ। समझ नहीं आ रहा कि अप्रैल का महीना है, इतनी गर्मी होती है यहाँ जब,
दिल्ली वगैरह में यहाँ पर स्नोफॉल हो रहा है, बिल्कुल भी मौसम बिगड़ रखा है, एकदम प्योर स्नो गिरी हुई है भाई। बारिश भी होने लगी है थोड़ी, एकदम स्नो है भाई। स्नोफॉल हमने सोचा नहीं था कि हमें अप्रैल के महीने में आज स्नो दिखी। अप्रैल का मई ही हो गया अभी, कल 1 मई है। भाई आगे रास्ता बंद है, पता किया हमने लोगों से, अब आगे जा नहीं पाएंगे, तो सोच रहे वापस जाएं यहाँ से। पूरा प्लान बिगड़ गया है यहाँ पे भाई हमारा, क्या करें भाई। इधर देख, करते हैं इनसे बात करते हैं। पूरा प्लान बिगड़ चुका है भाई। स्नोफॉल हो रहा है बहुत ज़्यादा, कह रहे 3-4 दिन रुकना पड़ेगा यहीं पे, तब जाके खुलेगा रास्ता। तो भाई हम हैं सोनमर्ग से थोड़ा पहले, 10 किलोमीटर पहले, और आज जो डेट है वो है 30 अप्रैल। हम लोग सोनमर्ग से थोड़ा पहले गए, तो वहाँ पे जाके पता लगा कि सोनमर्ग में बहुत तगड़ा एवलॉन्च आया है और मतलब बहुत स्नोफॉल हो रही है, इस वजह से वहाँ पे किसी को आगे नहीं जाने दे रहे। हमें बहुत बाइकर मिले जो वापस आ रहे हैं, और वहाँ पे यही है कि 5-6 दिन तक कोई रास्ता नहीं खुला लद्दाख के लिए, आगे के लिए, तो सबको वहाँ रोक रखा है, बोल रहे हैं या तो रुक जाओ या वापस चले जाओ, और हमारे पास इतना टाइम है नहीं। तो हमें तो लग रहा है भाई ये मुश्किल हो गया इस बार। हम इतने मन से आए थे लद्दाख का ट्रिप करने, पर ये हो गया है मुश्किल। अब सोच रहे हैं कि वापस जाएं, थोड़ा कश्मीर घूमें, कश्मीर में ही घूम के और वापस जाते हैं, और फिर वापस आते हैं अगस्त में करने, क्योंकि उस टाइम मौसम रहेगा माइल्ड। क्योंकि यहाँ पे अगर तुम न्यूज़ भी देख रहे होगे कि कश्मीर में 2-3 दिन से हो रही है बारिश, और मतलब बहुत भयंकर भूचाल सा आ रखा है यहाँ पे इस टाइम पे। फ़िलहाल लोग जा रहे हैं, बट सोनमर्ग से पहले उनको रोक दिया जा रहा है, उनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा बर्फ़ के अवलॉन्च की वजह से और इसकी वजह से। तो मेन रीज़न यही है। फ़िलहाल हमने अपनी बाइक मोड़ ली है वापस से श्रीनगर के लिए, हम आए आगे से, और ये लोग सारे आ रहे हैं यहाँ से। ये रास्ता है सोनमर्ग की तरफ जाता है, यहाँ सोनमर्ग है 10 किलोमीटर। हम वापस आए हैं, हमारी बाइक खड़ी है यहाँ पे, और ये कुछ जवान भी खड़े हैं, इन्होंने ही हमको सजेस्ट किया थोड़ा। और क्योंकि अभी रिसेंटली कल से लेके आज तक बहुत इंसिडेंट भी हुए हैं यहाँ पे, और बेसिकली जम्मू का जो मेन हाईवे है वो भी क्लोज़ है। तो मैं तो बहुत डिसअपॉइंट हूँ, पर क्या कर सकते हैं, नियति यही है, इसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास जितना टाइम है वो हमारे पास 1 वीक का टाइम है, और अगर हम 4-5 दिन रुक भी जाते हैं यहाँ पे, उसके बाद फिर या तो हम ले ही घूम ले या घर चले जाएँ फिर क्योंकि हमें घर जाने में भी 2 दिन लगेगा। तो करते हैं, अब बनाते हैं वापस से अगस्त का प्लान, और जो भी होगा आपको आगे दिखाएंगे। फ़िलहाल तो यही है कि 4-5 दिन तक तो बिल्कुल ही क्लोज़ रहेगा। हालांकि मौसम क्लियर हो जाएगा 1-2 दिन में, कोई भरोसा नहीं है, बट 4-5 दिन तक पूरा क्लियर, पूरा बंद रहेगा, यहाँ से कोई रास्ता नहीं खुला होगा। तो रेस्ट नहीं लेंगे हम, जान पहले है, ले बाद में, रोड ट्रिप बाद में, तो यही करते हैं। भाई पीछे हम लोग गए थे आर्मी के जवानों के साथ ही, रिकॉर्ड नहीं किया हमने भाई, रिकॉर्ड करना ठीक नहीं है बिना परमिशन के। तो उन्होंने आग जला रखी थी, वहीं पर उनके साथ बैठ गए थोड़ी देर वही बता रहे थे कि रास्ता अब नहीं खुलने वाला भाई, 1-1.5 हफ्ते तक ऐसे ही रहेगा मौसम। तो भाई अब क्या कर रहे हैं, वापस कश्मीर जा रहे हैं। हमारा मिशन लद्दाख फेल हो चुका है भाई पूरी तरीके से उम्मीद नहीं थी ये हुआ हमारे साथ, मगर किस्मत ही इतनी ख़राब है कि स्नोफॉल हो गया। जब हम आए उससे पिछले दिन ही स्नोफॉल हुआ इतना हैवी कि अब 1 हफ्ते तक सही नहीं होगा। तो 1 हफ्ते तक ये रास्ता बंद ही रहेगा भाई। अब हम यहाँ से सीधा जा रहे हैं कश्मीर। अगर कश्मीर से देखते हैं कुछ और प्लान बना, पहलगाम या गुलमर्ग चले जाएंगे। अगर मन नहीं किया तो वापस अपने घर से निकल जाएंगे। और अब ये हम ऐसे नहीं जाने देंगे भाई, हम जून में दोबारा आएंगे, लद्दाख तो पूरा करके ही मानेंगे, दोबारा आएंगे जून में। तो चलो भाई अब वापस चलते हैं यहाँ से यार, बहुत बुरा हाल हो गया हमारा, ख़राब हो गया मूड एकदम, डिसअपॉइंटमेंट हो गई भाई।
काफ़ी लोगों को रोक रखा है। सोनमर्ग में भी रास्ता बंद है। स्पेशली जो गाड़ी वाले हैं ना, गाड़ी वाले उनके लग रखे हैं भाई, पूरा कश्मीर बंद पड़ा है। सोनमर्ग से आगे नहीं जाने दे रहे किसी को, और कश्मीर में कौन सी होती टनल, उससे आगे नहीं जाने दे रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। तो दोस्तों बड़े ही दुख के साथ हमें बताना पड़ रहा है कि कश्मीर वाला रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया सोनमर्ग से, और इसी वजह से हम अपनी ये जो ट्रिप थी यहीं पर ख़त्म करने वाले हैं। और ये बड़े ही दुख का विषय है हमारे लिए, क्योंकि हम पूरा का पूरा ट्रिप पूरा करना चाहते थे और ये हो गया, सोनमर्ग का रास्ता बंद हो गया। और सिर्फ सोनमर्ग में ही नहीं, पूरे कश्मीर में ही तबाही आ रखी है। पूरे कश्मीर में ऐसा सीन हो रखा है, लैंडस्लाइड पूरी। अगर उधमपुर जैसे ही पार करोगे, टनल आती है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बहुत बड़ी टनल है, उसके बाद से लेके और काजीकुंड तक जो कम से कम भी डिफरेंस है 60 से 70 किलोमीटर का, पूरा रास्ता गायब हो रखा है। और गाड़ियों को रोक रखा है इतना, और मतलब पूरे ट्रक लाइन से लगे हुए हैं, जहाँ जो है उसको वहीं रोक रखा है। तो इतनी भयंकर तबाही आ रखी है। और सिर्फ कश्मीर में ही नहीं, उधर से मनाली साइड भी, उधर भी पूरी बरसात है, पूरा स्नोफॉल है इस टाइम पे भी। मतलब जिस टाइम हम गए उस टाइम ये सीन हो गया, पूरी बर्फ़बारी। फिर हमें यही सोचना पड़ा कि अब हम वहाँ पे 5-6 दिन रुकते, रास्ते खुलने का वेट करते हैं, और हमारे पास छुट्टी है नहीं। फिर हमने डिसाइड किया कि वी विल मूव बैक, और हम निकल गए वापस वहाँ से, क्योंकि टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं था। अगर हम वहाँ थोड़े 1-2 दिन और रहते ना, क्या पता और ज़्यादा तबाही आती और फंस जाते हैं वहाँ पे। और 29 तारीख को हम कश्मीर पहुँचे, और उसी दिन वहाँ पर लैंडस्लाइड हुई और एवलांच आया। उससे पहले रास्ता खुला हुआ था, जिस दिन हम पहुँचे उस दिन कश्मीर पूरा बंद हो गया है। और हमने दोबारा भी सोचा कि हम कुल्लू मनाली वाले रास्ते से चलते हैं, पर वहाँ से अपने दोस्त से अपडेट लिया है कि वहाँ से भी रास्ता बंद रहेगा और कोई अपडेट नहीं है वहाँ कब खुलेगा। तो भाई अब दोबारा प्लान करना पड़ेगा हमें। तो फ़िलहाल लद्दाख की अपडेट यही है कि रास्ते पूरे बंद हैं। कम से कम तो 10 दिन तो मान लो आराम से कहीं नहीं गए, क्योंकि दोनों साइड से बर्फ़बारी है और दोनों साइड से धैड़ तूफ़ान है, तो बंद है वो। और वहाँ पर अपडेट ये मिली है, उन्हें ये भी नहीं पता कि रोड बची है कि नहीं बची है एवलांच के बाद। क्या पता वहाँ रोड ही ना बची हो, तो इसलिए हमने डिसकंटिन्यू कर दी है जर्नी। अब इसको हम दोबारा करेंगे जून में से हम दोबारा तैयारी करके और हिमाचल वाले रास्ते से जाएंगे। हिमाचल वाले से जाएंगे, क्योंकि लंबा भी था। हम तो इसलिए कहते हैं कि हम पूरा राउंड ट्रिप कर लेंगे, बट अब कश्मीर तो घूमे लिया हम बाइक से पूरा, तो अब हम वहाँ से ही जाएंगे। उस साइड से हम आराम से 2 दिन में पहुँच जाएंगे। यहाँ 2 दिन में हमें कश्मीर पहुँचने में लगे थे, श्रीनगर पूरे। ये बहुत ही ख़राब खेला हमारे साथ मौसम ने खेल, पर ठीक है, नियति है, इसको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। पर हम हार नहीं मानेंगे, हम जून में दोबारा आएंगे। हमने नियति को एक्सेप्ट कर लिया है और हम वापस अपने घर की ओर निकल लिए हैं, आधी ट्रिप करके, और ऑलमोस्ट पूरा पैसा खर्च करके ट्रिप का। और जवाब क्या देना पड़ेगा? जवाब गाइस यार अपडेट फॉलो करो, जब तक कोई दिक्कत नहीं है। बाइक तुम्हारे भाई की वो खड़ी है वहाँ पे, सफ़र का साथी। वो तो तैया ने काट लिया अभी, तैया ने काट लिया मैंने तो। वहाँ पे भी बर्फ़ दिख रही है पहाड़ों में। दिख रही है, बिल्कुल हल्के से दिख रहे हैं। वो देखो पूरी बर्फ़ दिख रही है वहाँ पर, वहीं से आ रहे हैं हम। वो जो सामने दिख रही है, पता नहीं इस कैमरे में दिख रही होगी कि नहीं, वहीं से हम आ रहे हैं बड़ी दूर से। और जो लोग वहाँ फंस गए थे वो फंसे हुए हैं, कार वाले, उनको नहीं जाने दे रहे पुलिस वाले। गाइस यार अपना ये हो गया ना कि बाइक चलाने का एक्सपीरियंस मिल गया, 1000-1500 किलोमीटर लंबी राइड करने का। 2000 हो जाएगी अब तो, क्योंकि 1000 तो वहीं हो गई थी। इसमें क्या हो गया, भाप जम गई, दिख नहीं रहा साफ, बारिश की वजह से। बारिश हुई थी ना। कल हम आ रहे थे जब रात में वहाँ से, तो हम वहाँ से निकल गए थे, क्योंकि हमें स्टे नहीं करना श्रीनगर में, क्योंकि पूरा ट्रैफिक था। उसके बाद हम लोग रात में आए हैं बिल्कुल अंधेरे में, और रास्ता इतना ख़राब, इतना कीचड़ पूरा, और पहाड़ों का, इतनी मुश्किल से आए हैं हम वहाँ पे। भगवान की दया से हम पहुँच गए बस, वरना कल अगर कुछ सीन होता ना। ये बाइक देखो, बाइक कैसे गंदी हो गई, पूरी बाइक कीचड़ में हो रही थी, तो वो बहुत ख़तरनाक रास्ता था। और हमने डिसाइड किया था पहले कि हम रात में नहीं राइड करेंगे, पर हमें कल करनी पड़ी जानबूझ के। कि यार देखो जो व्लॉग्स है ना, उसमें वो तो तुम देख ही सकते हो, और उसमें जो भी तुम्हें आइडिया मिलेगा कैसे तुम्हें जाना है, सोनमर्ग तक ही कैसे जाना है, वो तो देख ही सकते हो। उसके बाद जब खुल जाएंगे तो सोनमर्ग से सीधा रास्ता है ही। तो वही करते हैं, साइन ऑफ। मिलते हैं भाई अगले जून में इस ट्रिप के। ठीक है भाई, कर दे बाय बाय।
ठीक है गाइज, अब इस वाले ट्रिप को इस वाले सीरीज़ को हम यही ख़त्म करते हैं। इसको रिकंटिन्यू करेंगे जून में वापस से नए रास्ते से, नए लोगों से मिलते हुए।